हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नया वायरस दस्तक दे रहा है दुनिया में। ये वायरस HKU5 CoV कोरोना वायरस का ही एक हमशक्ल है या कुछ नया? क्या ये बहुत बड़ी महामारी बन सकती है? क्या हमें इससे खतरा है? इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। इमर्जिंग वायरल थ्रेट आ रही है इस एक वायरस के नाम से। क्या है ये वायरस? इसके बारे में सारी डिटेल पता चलेगी आपको इसी क्लास में। HKU5 CoV2 ये कोरोना वायरस जैसा ही एक और वायरस है और ये चमगादड़ से आया है। जी हाँ, ये चमगादड़ से आया है और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जैसे पहले हमें सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे लंग्स में इशू आ रहा था, ये भी वायरस उसी से मिलता-जुलता है। तो क्या हमें इससे घबराना चाहिए? आराम से समझिएगा, आपको सारे जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात तो ये कि इसकी खोज हुई कहाँ पर है? कैसे खोजा गया है? क्या ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं डराने के लिए? पर ऐसा नहीं है। इसका ओरिजिन चाइनीज़ में ही रिसर्च में किया गया है 2023। ये चाइना वालों को भी लगता है चैन नहीं है। एक्चुअली ये कुछ ना कुछ तो डिस्कवरीज़ में लगे ही रहते हैं और ऐसे कई वायरस जो हैं, जो इनकी वजह से दुनिया में फैल जाते हैं। उनमें से ही एक ये वायरस है HKU5 CoV2 जो कि एक नोवेल बैट डिराइव्ड कोरोना वायरस है, जिसमें पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन इन्फेक्शन भी फैला सकता है। इस बात को कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर शी ज़ेंगली जो कि एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है वुहान इंस्टीट्यूट की, उन्होंने रिसर्च की और आइडेंटिफ़ाई किया कि ये वायरस क्या वायरस है और इसकी जो डिस्टिंक्ट है वो कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक ये फैल सकता है। तो जो की कैरेक्टरिस्टिक मिले इस वायरस के वो कुछ इस तरह से है। HKU5 CoV जो है वो येस बाइंड्स टू ह्यूमन है। अभी तक तो ये मनुष्य में नहीं फैला है बट इसका काफ़ी जो मेल-मिलाप है वो पहले जो सार्स CoV आया था, पहले जो कोरोना वायरस फैला था उससे काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है मनुष्य के लिए। अगर मैं अभी की बात करूँ तो फ़िलहाल ये ह्यूमन में नहीं आया है। किसी भी ह्यूमन में अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। पर इससे ये कम नहीं होता कि ये महामारी बन के नहीं फैल सकता। क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है कि ये एनिमल से लेकर ह्यूमन तक में ट्रांसमिट हो सकता है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है? क्योंकि सिर्फ़ क्या एक ही लैब में ऐसा कहा जा रहा है या और भी ओपिनियन है इसके बारे में? तो जो डॉक्टर मिशेल ऑस्टरहोम है, वो उनका कहना है, एक ये रिनाउंड मतलब एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जिसके बारे में कोरोना वायरस में भी आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ये इनका कहना है इस वायरस को लेके कि ये लो पैंडेमिक रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है अब सिमिलर वायरस से एक बार झेल चुकी है, उनकी इम्यूनिटी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो अगर उसका मुकाबला किया जाएगा, तो ये लो पैंडेमिक रिस्क रहेगा। फिर उनका ये भी कहना है कि जो वायरस है ये लोअर एफिशिएंसी का है, तो हाँ, ये ह्यूमन में फैल सकता है बट ये उस तरह की थ्रेट नहीं बनेगा जिस तरह से पहले पैंडेमिक हो चुका है और हो सकता है रिस्क भी कम रहे। अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ-कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, HMPV यानी कि ये इन्फेक्ट करेगा आपका पूरा जो लंग्स एरिया है और सबसे ज़्यादा किसमें देखा जा सकेगा? बच्चों में और बड़ों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीकेंड इन्हीं 2 सेक्शंस में पाया जाता है। सिम्पटम्स कैसे आप इसका सर्च कर पाएँगे? जैसे आपको माइल्ड कोल्ड हो गया है और उसके बाद रेस्पिरेटरी या साँस की प्रॉब्लम हो रही है, साँस लेने में दिक्कत हो रहा है और इस तरह का और भी जुड़ा हुआ इश्यू जो आपके लंग से या रेस्पिरेटरी से रिलेट करेगा, वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आप वायरस से मतलब इफ़ेक्ट हो गया होगा या लेकिन घबराने का आपको इतना टेंशन में मत आ जाना क्योंकि हम इससे बड़े वायरस को झेल चुके हैं, ठीक है? अब पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स और या कंसिडरेशन की बात की जाए कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो भई हेल्थ अथॉरिटीज़ का कहना है कि भई सीज़नल पैटर्न है एचएमपीवी इन्फेक्शन। जैसे आपको सर्दी-खाँसी होती है और थोड़ा-सा सर्दी-खाँसी हो जाए तो रात में साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा कोई न्यू पैंडेमिक थ्रेट वाला खतरा फिलहाल नहीं है, ठीक है? और इस बात में कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रिवेंशंस के लिए मेजर्स किए जा रहे हैं। मतलब सब तरफ से ध्यान दिया जा रहा है बट आपको भी क्या ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइजीन रहिए, साफ-सुथरे रहिए और किसी भी तरह से अपने चेहरे को टच ना करें, ठीक है?
अंडरस्टैंडिंग करते हैं थोड़ा-सा नए वायरस को लेकर, तो कन्क्लूज़न में अब ये है कि भई नया वायरस को समझ लिया गया, उसके बारे में कंटिन्यू डिस्कशन चल रहा है कि उसका जो इन्फेक्शियस स्टेटस है वो कहाँ तक फैल सकता है। साइंटिफिक रिसर्च और पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको कंटिन्यू बने रहना है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, और मैं आपको सटीक जानकारी दे रही हूँ, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी जानकारी को मैंने डबल चेक ना किया हो। तो कंटिन्यू ग्लोबल सर्विलेंस चल रहा है, सारे देश आपस में कनेक्टेड हैं। कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी महामारी को झेलने के बाद अब सभी देश एक-दूसरे को लेकर इस तरह सजग हो जाते हैं, ऐसे किसी भी वायरस को लेकर। तो आप लोग भी घबराइए मत। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एक तो कंटिन्यू रहिए, ठीक है? ध्यान रखिए, मॉनिटर कीजिए। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि भई ये एक वायरस हो सकता है, ये थोड़ा-सा अलग कुछ लग रहा है, तो ऐसे में अपने आप को आपने बचा के रखना है, ठीक है? ट्रांसमिट करने से। और इवन आपको भी अगर ऐसा कुछ फ़ील हो रहा हो, तो भी आप अपने आप को कवर करें, ठीक है? आप अपना मास्क पहनें, हाथों को ज़्यादा साफ रखें, साफ-सफाई में ध्यान दें और पब्लिक अवेयरनेस में ज़्यादा प्रमोट करें। किसी भी ऐसी कहते हैं ना कि बातों को फैलाएँ नहीं, अननेसेसरी बातों को र्यूमर ना बनाएँ, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, ये आपको इन्फेक्शंस ही है, बट आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो भी वैक्सीन आ रही होगी या कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट आ रहा होगा, तो थोड़ा उसका भी आपको ध्यान रखना है फ्यूचर में। तो ये सारी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखकर किसी भी तरीके की जो इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, बट हाँ, आपको सजग रहने की ज़रूरत है, जो आप ज़रूर रहेंगे। तो ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें वीडियो। हर एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा।